मित्रों, माता बगलामुखी की वशीकरण तंत्र साधना एक गूढ़ और शक्तिशाली साधना है जो साधकों को उनके जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए जानी जाती है। यह साधना तंत्र, मंत्र और यंत्र पर आधारित है और विशेष रूप से तांत्रिक परंपरा में अत्यधिक महत्व रखती है। देवी बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में से एक माना गया है और उन्हें शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। उनकी साधना साधक को शत्रुनाश, वशीकरण और अन्य बाधाओं से मुक्ति दिलाने में सक्षम बनाती है। इस वीडियो में हम बगलामुखी वशीकरण तंत्र साधना के हर पहलू पर गहराई से चर्चा करेंगे, जिसमें इसके मंत्र, विधियां, तांत्रिक महत्व और शाबर मंत्रों की भूमिका शामिल है। बगलामुखी वशीकरण तंत्र साधना का महत्व और देवी का स्वरूप। देवी बगलामुखी को पीतांबरा भी कहा जाता है क्योंकि उनकी साधना में पीले रंग का विशेष महत्व है। पीला रंग सुख, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। देवी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और गूढ़ है। उन्हें विष्णु की स्तंभन शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है, जिसका अर्थ है शत्रुओं को रोकने और बाधाओं को समाप्त करने की क्षमता। देवी बगलामुखी की साधना विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो शत्रुओं से परेशान हैं, अदालती मामलों में फंसे हैं, व्यापार में बाधाओं का सामना कर रहे हैं या व्यक्तिगत जीवन में किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वशीकरण के माध्यम से साधक अपने जीवन की कठिनाइयों को हल कर सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। बगलामुखी वशीकरण मंत्र। यह मंत्र किसी व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम बगलामुखी सर्वस्त्री हृदयम मम वशम कुरु ऐं ह्रीं स्वाहा। मंत्र प्रयोग की विधि। इस मंत्र में सर्व शब्द की जगह उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है जिस पर वशीकरण करना है। साधना के दौरान साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। पराई स्त्री पर गंदे नजर से नहीं देखना चाहिए। साधना के दौरान झूठ बोलने और असत्य आचरण से बचना चाहिए। साधना के समय जमीन पर सोना और एक समय का भोजन करना अनिवार्य है। इस साधना में 21 दिन तक नियमित 108 बार दिए गए मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र सिद्ध होने के बाद साधक इसे किसी भी उचित उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सकता है। साधना के इस बात का विशेष ध्यान रखें कि साधना समाप्ति पर देवी से क्षमा याचना करना अति आवश्यक है। क्षमा प्रार्थना मंत्र इस प्रकार हैं: आवाहन न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमताम परमेश्वरी। मंत्रहीन मम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मयाम देवी परिपूर्ण तदस्तुम। बगलामुखी वशीकरण साधना विधि। साधना सामग्री। साधना के लिए पीले वस्त्र, पीले फूल, हल्दी की माला, गुग्गल की धूप, देवी बगलामुखी का चित्र या प्रतिमा। साधना की प्रक्रिया। रात के समय स्नान करके पीले रंग के वस्त्र पहनकर साधना आरंभ करें। आसन के लिए पीले रंग के ही आसन का प्रयोग करें और उस पर बैठें। देवी का आह्वान करें और उनके समक्ष दीपक जलाएं तथा प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करें। 21 दिनों तक इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करें। इससे मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। साधना के दौरान साधक को शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। यदि संभव हो तो यह साधना गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। शत्रुनाशक मंत्र। यदि कोई व्यक्ति शत्रु से मुक्ति पाना चाहता है तो बगलामुखी देवी का शत्रुनाशक मंत्र अत्यंत प्रभावी है। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम बगलामुखी देव्यै लीं ह्रीं क्लीं शत्रुनाशम कुरु। प्रयोग की विधि। इस साधना में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके साधना करें। देवी की प्रतिमा के सामने गुग्गल की धूनी जलाएं। काले वस्त्र में नारियल लपेटकर देवी को अर्पित करें तथा इस मंत्र का 5 माला जाप करें। यह साधना पूरी होने के बाद
साधक शत्रुओं के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और उसे मनोवांछित सफलता मिलती है। बगलामुखी शाबर मंत्र। बगलामुखी देवी के शाबर मंत्रों को सिद्ध करना अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। ये मंत्र सरल भाषा में होते हैं और इन्हें सिद्ध करने के बाद साधक विभिन्न बाधाओं का समाधान कर सकता है। शाबर मंत्र इस प्रकार हैं। ओम मलयाचल बगला भगवती महाक्रूरी महाक्राली राजमुख बंधनम ग्राम मुख बंधनम ग्राम पुरुष बंधनम काल मुख बंधनम चौर मुख बंधनम व्याघ्र मुख बंधनम सर्व दुष्ट ग्रह बंधनम सर्व जन बंधनम वशीकुरु हूँ फट स्वाहा। प्रयोग की विधि। इस मंत्र का 11 दिनों तक प्रतिदिन एक माला जाप करें तथा साधना समाप्ति पर दशांश हवन करें। हवन में हल्दी, गुड़ और घी का उपयोग करें तथा मंत्र सिद्ध होने के बाद इसे किसी भी बाधा के निवारण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस शाबर मंत्र के प्रयोग से साधक अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता है। बगलामुखी तंत्र साधना में सावधानियां। साधना से पहले गुरु से दीक्षा लेना अनिवार्य है। साधना के दौरान पूर्ण शुद्धता और संयम का पालन करें। साधना को निर्धारित अवधि तक ही करें और अधूरी साधना न करें। देवी की साधना में आस्था और भक्ति आवश्यक है। बगलामुखी यंत्र और माला का महत्व। देवी बगलामुखी की साधना में यंत्र और माला का भी विशेष महत्व है। यंत्र का उपयोग साधक की ऊर्जा को केंद्रित करने और उसकी साधना को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। हल्दी की माला का उपयोग मंत्र जाप में किया जाता है क्योंकि यह देवी के पीले रंग से जुड़ी ऊर्जा का प्रतीक है। बगलामुखी साधना के लाभ। इनके साधना से साधक को शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। इस साधना से किसी भी मनचाहे व्यक्ति को वश में किया जा सकता है। इनके साधना से व्यक्ति को अदालती मामलों, कैट कचहरी जैसे परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस साधना से धन, स्वास्थ्य और घर में समृद्धि, वृद्धि तथा नकारात्मक ऊर्जा और भय से सुरक्षा मिलती है। तो मित्रों, माता बगलामुखी की वशीकरण तंत्र साधना एक अत्यंत प्रभावी प्रक्रिया है जो साधक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। चाहे वह शत्रु से मुक्ति हो, वशीकरण हो या किसी अन्य बाधा को समाप्त करना हो, बगलामुखी साधना हर प्रकार की समस्या का समाधान प्रदान करती है। लेकिन इस साधना को करते समय संयम, भक्ति और नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। गुरु की उपस्थिति में और सही विधि से यह साधना करने से साधक को अवश्य सफलता प्राप्त होती है। बगलामुखी शत्रु विनाशक मंत्र। मित्रों, काली मां के मंदिर में आपने अक्सर देखा होगा कि माता के मूर्ति के बाईं ओर एक और देवी की मूर्ति होती है जिनके एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ से राक्षस का जीवा होता है। यह देवी बगलामुखी की प्रतिमा होती है जो मां काली का ही एक स्वरूप है। देवी बगलामुखी को पीतांबरी देवी भी कहा जाता है क्योंकि वो पीले कपड़े पहनती हैं और स्वर्ण आभूषण पर बैठती हैं। देवी बगलामुखी बहुत ही शक्तिशाली देवी मानी जाती हैं जो बुरी शक्तियों का नाश करने वाली होती हैं। बगलामुखी देवी की याचना लोग अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए करते हैं। माता के मंत्र जाप से देवी का क्रोध शांत होता है और हमें धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। परंतु इस मंत्र का विशेष प्रयोजन शत्रु से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। वास्तव में बगलामुखी मंत्र बहुत ही ताकतवर होते हैं। मां बगलामुखी मंत्र जाप के लाभ। मां बगलामुखी के मंत्र जाप से जीवन के कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान हो जाता है। मां बगलामुखी के मंत्र जाप करने से जीवन में विद्या, बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के जाप से एक व्यक्ति अपने जीवन में वांछित वस्तु प्राप्त करता है। मां बगलामुखी का मंत्र जप करने से ऐसे तंत्र मंत्र का भी काट संभव है जो अन्य किसी ज्योतिषीय विधि से संभव नहीं है।
मां बगलामुखी के उपासक पर किसी प्रकार के काला जादू या तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस मंत्र का जप हमें घर में विद्यमान किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्ति से छुटकारा प्रदान करवाता है। यदि आप मां काली के उपासक हैं, तो आप पर मां बगलामुखी की कृपा बनी रहेगी। तंत्र शास्त्र के अनुसार मां काली का ही पीला रूप बगलामुखी है, इसलिए उन्हें पितकली भी कहा जाता है। पूरी तरह से पीले होने और पीले वस्त्र धारण करने की वजह से उन्हें पीतांबर भी कहा जाता है। वैसे तो मां काली को तंत्र मंत्र की देवी माना जाता है, लेकिन उनके मूल रूपों में से एक मां बगलामुखी का सिद्ध जादू मंत्रों में पहला स्थान है। शक्तिशाली बगलामुखी भय मारन मंत्र। रक्त बीजवधे देवी चंडमुंड विनाशिनी, जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी, देवी पीतांबरी मम बाधा मोचन करिष्यति इति वदित कुरु स्वाहा। प्रक्रिया। उपयुक्त रूप से वर्णित बगलामुखी मंत्र भय से राहत प्रदान करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय से पीड़ित है, तो उसे वर्णित के रूप में बगलामुखी मंत्र का जाप करनी चाहिए। इस मंत्र के नियमित 3 माला जाप करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। मां बगलामुखी इस मंत्र के जाप से उत्पन्न सिद्धि के परिणाम स्वरूप आत्मविश्वास और निर्णायक बुद्धि की शक्ति का आशीर्वाद देती है। शक्तिशाली पिशाच बाधा मुक्ति मंत्र। ओम जय देवी चामुंडे जय भूतार्तिहरिणी जय सर्वक्ते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। प्रक्रिया। भूत प्रेत बाधा से छुटकारा पाने के लिए हर शनिवार को मां काली के मंदिर में जाएं, जहां मां बगलामुखी की मूर्ति भी हो। वहां उपयुक्त मंत्र का 108 बार जाप करें। जप के बाद जलती हुई हवन कुंड की राख से माता के चरणों में टीका लगाएं और इसके बाद स्वयं को टीका लगाएं। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद घर वापस लौट आए। इस मंत्र का जाप करने के 3 शनिवार बीतने के साथ आप पर सभी प्रकार के जादू टोने का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आप सभी प्रकार के भूतों के भय से मुक्त हो जाएंगे। शत्रु नाशक बगलामुखी साधना। जैसा कि हम जानते हैं कि देवी बगलामुखी अपने शत्रु पर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करती हैं। अतः यदि कोई शत्रु आप पर किसी प्रकार का जादू टोना कर रहा हो, तो बगलामुखी मंत्र के जाप से आप इस जादू टोने के असर को खत्म कर सकते हैं। शत्रु के नाश के लिए मां बगलामुखी के साधना की प्रक्रिया इस प्रकार है। पूजा विधि। पूजा की विधियों का आरंभ वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से होता है। पूजा किसी वैदिक ज्ञाता अथवा किसी जानकार ज्योतिष के द्वारा ही संपन्न करवानी चाहिए। वैदिक पूजा की प्रक्रिया। सफलता के लिए मंगलाचरण या प्रार्थना। पूजा आरंभ करने से पहले सभी देवी देवता और पूर्वजों का आवाहन किया जाता है, ताकि वो पूजा में भाग ले सके। ऐसा सभी के कल्याण के लिए किया जाता है। संकल्प या उद्देश्य की घोषणा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जिस किसी भी मकसद से अनुष्ठान कर रहे हैं, पहले उसका संकल्प लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए आप शत्रु नाश के लिए बगलामुखी साधना कर रहे हैं, तो आपको हाथ में जल लेकर अपने शत्रु का नाम लेते हुए उसके नाश का संकल्प लेना होगा। गणेश पूजन। पूजा का प्रारंभ गणेश पूजन से की जाती है। अखंडित संकल्प के उद्देश्य के प्राप्ति हेतु गणेश जी का आवाहन किया जाता है। कलश पूजन। प्रत्येक पूजा में कलश पूजन का विशेष महत्व है। इसके माध्यम से हम सुख समृद्धि की कामना करते हैं। शुद्ध वचन या धार्मिक संस्कार। कल्याण की कामना के लिए और शत्रु के दमन के संकल्प के साथ इस शक्तिशाली बगलामुखी मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मंत्र इस प्रकार हैं। तवचका किल निखिल मूर्तिषु मानसिजासु वचिंत शमिता शिवे। आरती अनुष्ठान। आरती और अनुष्ठान के बाद पूजा समाप्त हो जाता है। इस साधना के सफल प्रयोग से आपको अपने मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आपका शत्रु चाहे कितना भी प्रभावकारी क्यों ना हो, उसका दमन निश्चित है।
शत्रु नाश के लिए बगलामुखी तंत्र का प्रयोग एक निश्चित विधि के माध्यम से ही होता है, अन्यथा यह मंत्र कारगर सिद्ध नहीं होगा। बगलामुखी तंत्र प्रक्रिया के दौरान बताए जा रहे चरणों को पूरा करना पड़ता है। बगलामुखी मंत्र जाप से पहले 5 देवताओं का आवाहन किया जाता है, जिसमें प्रथम पूजा गणेश जी की सबसे पहले किया जाता है। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बगलामुखी देवी की पूजा की जाती है। शत्रु नाश की कामना से नवग्रह का आवाहन किया जाता है। नवग्रहों का अर्थ है 9 ग्रह, जिन्हें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु के रूप में जाना जाता है। प्रार्थना के माध्यम से 9 ग्रहों को आमंत्रित और पूजन किए जाते हैं, ताकि यदि इनमें से कोई ग्रह निम्न स्थिति में है तो उनका प्रभाव खत्म हो जाए और इन ग्रहों के अच्छे प्रभाव प्राप्त हों। सारे देवताओं के आवाहन के पश्चात देवी बगलामुखी के पंचांग पीठ की पूजन व मंत्रोच्चारण करते हैं। बगलामुखी को क्रोधित देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए मंत्रोच्चारण के समय कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा देवी कुपित हो जाएंगी। मंत्र जाप के बाद अपने शत्रु के दमन की कामना के साथ बगलामुखी देवी की प्रार्थना करते हैं। हवन आदि के बाद भोग का प्रसाद ब्राह्मणों को खिलाते हैं। इस साधना के माध्यम से जातक मां बगलामुखी को प्रसन्न करने में सफल होते हैं और उनकी कृपा से आपका शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका नाश तय हो जाता है। मां बगलामुखी सबसे शक्तिशाली भय नाशक देवी है, जिनके मंत्र जाप की शक्ति से हम सबसे कठिन कार्य, भूत प्रेत, आत्माओं से संबंधित समस्याओं और शत्रु के विनाश की कामना को पूरा करने में सक्षम होते हैं। परंतु ध्यान रहे, मंत्र जाप में कोई अशुद्धि ना हो, अन्यथा परिणाम नकारात्मक भी हो सकते हैं। मित्रों, इस संसार में सर्वत्र दुख सुख, हानि लाभ, यशप्यश, जीवन मरण आदि विभिन्नताएं व्याप्त हैं, जो मानव के प्रारब्ध एवं स्व कर्मों के अनुरूप ही चलते रहते हैं। भारतीय संस्कृति की पुनर्जन्म पद्धति व सिद्धांतों पर आधारित अवधारणा के अनुसार मनुष्य को प्रत्येक जन्म में किए गए पापों व पुण्यों का लाभ अथवा पारितोषिक मिलना आवश्यक है, फिर वह चाहे किसी भी जन्म में क्यों न मिले। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने कृत कार्यों के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। यही कारण है कि हमारे पुरातन शास्त्रों में मनुष्यों के लिए पग पग पर निर्देश दिए गए हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ प्रतिदिन पूजा पाठ आदि व नित्य कर्म करता है, उसकी बुद्धि आत्मनिष्ठ हो जाती है, जिससे उसकी विवेकहीनता, अहंकार आदि नष्ट हो जाते हैं और वह अनंत की, परमानंद की अनुभूति करने लगता है, जो उसके मोक्ष का कारण बनते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यूं तो अपने इष्ट का आराधन करता है, परंतु प्रस्तुत विषय वस्तु मां पराम्बा बगलामुखी से संबंधित है। आज से हम इसी विषय का अनुशीलन करेंगे और जानेंगे संपूर्ण विधि विधान को। मित्रों, शक्ति साधना पर बड़े बड़े गूढ़ साधना रहस्य भरे ग्रंथ हैं, जो भक्ति, कर्म और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाले व साधकों के हेतु वांछाकल्पत्रु हैं। सकाम साधक इन शक्तियों की साधना से दुर्लभतम वस्तु भी सहज ही प्राप्त कर लेता है, जबकि निष्काम साधक दुर्लभतम मोक्ष की प्राप्ति करता है। 10 महाविद्याएं जो शक्ति साधना का स्रोत है, आइए हम भी उन्हीं महाविद्याओं में श्रेष्ठ पराम्बा बगलामुखी का चिंतन करें। मां पीताम्बरा साधक को सभी कुछ प्रदान करने वाली हैं। इनके साधना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब तब न जाने कितने दुखियारे, अर्थार्थी, प्रेमी तथा जिज्ञासु साधक मां पीताम्बरा की कृपा से अपना मनोरथ सफल कर चुके हैं। प्रत्येक साधक को साधना से पूर्व काफी तैयारियां करनी होती हैं। सर्वप्रथम साधक काल एवं प्रकृति के अनुसार मंत्र का चयन करता है, गुरु बनाता है और दीक्षा प्राप्त कर मंत्र जाप का अधिकारी बनता है। तदुपरांत ही वह साधना के मार्ग पर अग्रसर होता है। साधना व मंत्र प्रयोग के लिए साधक को जरूरत से ज्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है। अधिक उतावलापन उसके लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है।
गुरु से प्राप्त मंत्र को जपने का ढंग, उच्चारण आदि ज्ञात करके उनके द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन करना प्रथम कर्तव्य है। प्रथम आप मंत्र का उच्चारण सही ढंग से करें। इससे एक विशिष्ट ध्वनि कंपन बनता है जो त्वरित गति से ईथर में मिलकर पूरे वायुमंडल में व्याप्त हो जाता है। जैसे आप बगलामुखी से संबंधित मंत्र का उच्चारण करेंगे तो ध्वनि कंपन ऊपर उठकर ईथर के माध्यम से उस देवता तक पहुंचेगी और उनसे स्पर्श कर वापस लौट आएगी। लौटते समय उन तरंगों में इष्ट देवी की सूक्ष्म शक्ति, तेज व प्राणवत्ता मिल जाती है जो पुनः साधक से टकराकर उसमें उन्हीं गुणों का समावेश कर देती है। इस प्रकार बगलामुखी से संबंधित शक्ति साधक को प्राप्त हो जाती है। मंत्र का आधार अंतर्मन। प्रत्येक मानव के दो मन होते हैं, पहला बाह्य मन और दूसरा अंतर्मन। अंतर्मन सदैव शुद्ध व निर्मल होता है, जबकि बाह्य मन झूठ, छल आदि प्रपंचों से ओतप्रोत होता है। बाह्य मन पर किसी का भी अधिकार हो सकता है, जबकि अंतर्मन पर किसी का वश नहीं चलता, क्योंकि उसमें पूर्ण देवत्व रहता है। यह अंतर्मन ही है जो मानव को मनुष्य बनाए रखता है। योगी जन इसी अंतर्मन का विकास करते हैं और ब्रह्मत्व को प्राप्त करने में सफल होते हैं। इस मन की गति अनंत है, जो क्षण भर में कल्पना मात्र से ही पूरे विश्व के असंख्य चक्कर लगा सकता है। इसी के बल पर योगी जन एक स्थान पर ही बैठकर सैकड़ों मील दूर की घटनाएं प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इस प्रकार साधना का मूल यह अंतर्मन ही है, जिसके विकास से हमें दूरदृष्टि प्राप्त होने के साथ साथ देवत्व भी प्राप्त होता है। तब इसके बाद मंत्र सजग व प्राणवान बनकर साधक को वांछित फल प्रदान करता है। इस प्रकार मंत्र में सामर्थ्य साधक को कहीं बाहर से नहीं, अपितु उसके अंतर्मन से ही प्राप्त होती है। अंतर्मन की जागृति। अंतर्मन को विकसित करने के अनेक साधन हैं, जैसे आसन और योग आदि। इसके लिए स्वस्तिकासन, समासन, सिद्धासन, पद्मासन व वज्रासन आदि हैं, जिनमें सर्वाधिक महत्व योगी जन पद्मासन को देते हैं। इस आसन से अंतर्मन का विकास शीघ्र होता है। इन आसनों के बाद ही शरीर में स्थित चक्रों के खुलने की प्रक्रिया आरंभ होती है। योग्य गुरु के सानिध्य में कोई भी दृढ़ निश्चयी साधक अभ्यासरत रहते हुए सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर कुंडली जागरण में सफल हो सकता है। कुंडली जागरण के लिए अष्टांग नियमों का पालन आवश्यक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये अष्टांग योग है। साधना काल में अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए दोनों हाथों की उंगलियों, मुट्ठियों और करतल आदि। प्रथम मुद्रा। हाथ को खोलने, बंद करने, मोड़ने व जोड़ने की प्रक्रिया ही मुद्रा कहलाती है। योग्य गुरु के सानिध्य में ही इनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मां बगला को योनि मुद्रा से प्रणाम करना चाहिए। दूसरा आसन। मंत्र सिद्धि में साधक के लिए आसन का विशेष महत्व है। बिना आसन के की गई किसी भी प्रकार की साधना निष्फल रहती है। अतः साधक को विशेष कर्मों के लिए विशेष आसन का प्रयोग करना चाहिए। कार्य के अनुसार आसन इस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। सफलता के लिए मृगचर्मासन, धन प्राप्ति व भाग्योदय के लिए रेशमी आसन, आरोग्य व संतान के लिए कुशासन का प्रयोग, सर्व सिद्धि व शत्रु नाश के लिए व्याघ्र चर्मासन, मारण प्रयोग के लिए महिषी चर्मासन, वशीकरण के लिए मेषासन, स्तंभन के लिए गौचर्मासन, उराटन के लिए अश्व चर्मासन, विद्वेषण के लिए श्वान चर्मासन। वैसे मंत्र सिद्धि में कुशासन व कमलासन श्रेष्ठ कहे गए हैं। पंचराय संहिता के अनुसार कुछ आसनों का प्रयोग वर्जित है, चलिए जानते हैं। बांस का आसन का प्रयोग दरिद्रता देने वाला होता है और पत्थर का आसन बीमारी देने वाला है। छेद वाले लकड़ी के तख्ते का आसन दुर्भाग्य प्रदाता माना जाता है और घास का आसन लक्ष्मी नाश करता है।
पत्तों का आसन प्रयोग चित्त भ्रम करता है तथा भूमि पर साधना करना दुहखत देता है। अलग अलग साधनाओं में अलग अलग दिशाओं में मुंह करके बैठने का विधान है। आइए जानते हैं। जितने भी समस्त देव कार्य होते हैं उनके लिए पूर्व मुखी होकर साधना करना चाहिए। समस्त पितृ कार्य के लिए दक्षिण मुखी होकर साधना करना चाहिए। सरस्वती साधना व तप के लिए उत्तर मुखी होकर साधना करना चाहिए। संध्या व रात्रि अनुष्ठान के लिए पश्चिम मुखी होकर साधना करना चाहिए। स्नान आदि के उपरांत साधना काल में तिलक लगाने का विधान है। अपने इष्ट देव के अनुसार तिलक का प्रयोग करें। तिलक सदा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लगाएं। अनामिका उगंली से तिलक करने से शांति, मध्यमा से आयु वृद्धि, निकोलस से पुष्टिकरण व फार्मासिस्ट से तिलक करने पर मोक्ष प्राप्ति होती है। सन्यासी या गुरु को तिलक लगाते समय तर्जनी उगंली व अंगूठे से तिलक करें। मध्य भाग यानी दोनों भवों से कुछ थोड़ा ऊपर ललाट बिंदु कहलाता है। ललाट में उसी भाग पर तिलक लगाएं। शिव पूजा में कुमकुम अथवा रोली का प्रयोग वर्जित है और मां पीताम्बरा की साधना में पीले चंदन अथवा हल्दी के तिलक का प्रयोग किया जाता है। साधना स्थल। घर में साधना करने से सामान्य फल मिलता है। गौशाला में 100 गुना, नदी तट पर लाख गुना तथा शिव मंदिर साधना करने से अनंत फल मिलता है। साधक को संध्या करते समय इष्ट गायत्री का जप अवश्य करना चाहिए। बगलामुखी गायत्री मंत्र इस प्रकार हैं। बगलामुख्य च विद्महे स्तंभिन्य च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। पूजनोपचार। साधना काल में साधक को पूजा विधान करना पड़ता है। इस पूजा विधान के कई भेद हैं जो साधक की क्षमता तथा समयानुसार किए जा सकते हैं। इनमें 64, 18, 16, 10 व पंच उपचारों द्वारा पूजन किया जा सकता है। पंचोपचार व षोडशोपचार पूजन अधिक प्रचलित हैं, जो इस प्रकार हैं। पंचोपचार पूजन। इस उपचार में अपने इष्ट देव का 5 प्रकार से पूजन किया जाता है। पंचोपचार पूजन में गंध यानी परफर्न या खुशबू, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य यानी आहुति का प्रयोग किया जाता है। षोडशोपचार पूजन में पाद्य वाशिन लाइन के लिए चलता है। इसीएच अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तव पाठ, तर्पण, नमस्कार। भगवती श्री बगलामुखी के पूजन व हवन में जिन सामग्री की आवश्यकता साधक को होती है वो इस प्रकार हैं। पूजा क्रम प्रारंभ करने से पूर्व ही उसे अपने पास बताए जा रहे सामग्री को रख लेना चाहिए। 1. चंदन, केसर, रोली, सिंदूर, धूप बत्ती, दीपक, रुई, गाय का शुद्ध घी, मौलिया, कलावा, बिल्व पत्र, शहद, दही, गोरोचन, कनेर, पीला या चमेली के फूल, पीला वस्त्र, कपूर, इत्र, नैवेद्य, खीर, लड्डू, फल, केवड़ा, मीठा सुगंधित पान, काजल, घंटा, लोटा, चामर, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद व शक्कर, नारियल, हल्दी का चूरा, हल्दी या हरिद्रा की माला, गोबर, गोमूत्र, यज्ञ पात्र, गंगा जल। हवन के लिए लकड़ी, नवग्रह की लकड़ी, तिल, जौ, बगला यंत्र, कलश, पंच पल्लव, सप्तमृतिका, सर्वौषधि, बगलामुखी की मूर्ति चित्र। साधना काल में जप करने के लिए माला का प्रयोग किया जाता है और यह अपने इष्ट व कार्य के अनुसार माला का प्रयोग किया जाता है। वैसे रुद्राक्ष की माला श्रेष्ठ मानी जाती है। माला फेरते समय न तो स्वयं हिले और न ही माला को हिलाएं। माला की मणियां आपस में बजनी भी नहीं चाहिए। माला फेरते समय तर्जनी का स्पर्श न करें, न ही सुमेरु का उल्लंघन करें। माला गोमुखी में ढकी रहनी चाहिए। किसी भी माला पर जप करने से पूर्व योग्य व्यक्ति से उसका संस्कार अवश्य करा लेना चाहिए। मां पीताम्बरा के जप करने हेतु हरिद्रा माला अथवा हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। माला का चुनाव अलग अलग कार्यों में अलग अलग करना चाहिए। यूं तो अलग अलग शास्त्रों में इस हेतु अलग अलग विधान हैं। काली तंत्र के अनुसार साधना में अलग अलग मालाओं का वर्णन है।
श्रेष्ठ पुरुष श्मशान स्थित धतूरे की माला, कामना सिद्धि में मनुष्य की उंगलियों की हड्डी की माला, शत्रु नाश में कमलगट्टे की माला, पाप नाश में कुशमूल की माला तथा ऐश्वर्य प्राप्ति में मूंगे की माला। गौतमीय तंत्र के अनुसार माला में मणियों की संख्या वर्णित है, उसे जानते हैं। अर्थ प्राप्ति 30 मनकों की माला, सर्वकामना सिद्धि 27 मनकों की माला, मारण कार्य 15 मनकों की माला। जब कार्य हेतु उंगलियों का प्रयोग ऐसे करें। 1 मारण कर्म में अंगूठा व कनिष्ठिका, आकर्षण में अंगूठा व तर्जनी, वशीकरण उच्चाटन में अंगूठे के अग्रभाग से स्तंभन में, स्नेने दान जपे होम सयाया देवतार्चने, शिखाग्रंथि विना कर्म न कुर्याद व कदाचन, अर्थात स्नान दान जप होम संध्या और देवार्चन कर्म में बिना शिखा बांधे कभी कर्म नहीं करना चाहिए। बिना शिखा बंधन के जप निष्फल जाता है और जप करते समय हमेशा याद रखें कि पैर नहीं फैलाने चाहिए, शरीर नहीं हिलाना चाहिए। जप के समय आलस्य, निद्रा, क्रोध व शिथिलता को त्याग दें। 4 प्रातः काल में नाभि, मध्याह्न में हृदय व संध्या काल में नाक के समीप हाथ रखकर जप करें। सिद्धि पूर्ण विश्वास व श्रद्धा से निरंतर जप करने से तथा अंतश्चेतना के आप्लावन से मंत्र दिव्य होकर सिद्धि प्रदान करता है। साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। मंत्र को सदैव गुप्त रखें, किसी को न बताएं। मंत्र मनीषियों ने इस बात पर बहुत अधिक बल देते हुए कहा है